Hi guys, what's up? Welcome back to today's video. This is Sonia and you are watching Sovix vlog. ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन में चेंजेस डे बाय डे आ ही रहे हैं। ठीक है, पिछले कुछ सालों से आप लोग सुन रहे होंगे कि हर तरह की वीज़ा कैटेगरी में कुछ ना कुछ चेंजेस वो ला रहे हैं। कुछ लगता है हमें कि अच्छे चेंजेस है, कुछ लगता है कि नहीं भाई अच्छे चेंजेस नहीं है। तो वहीं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस जो है ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप के रूल्स में भी करने वाली है। सो गाइज, अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया में सेटल होना चाहते हो और जो आपका एम है, फाइनल एम जो है वो यही है कि भाई हाँ ऑस्ट्रेलिया में आकर के और हमें जो यहाँ की रेजिडेंसी लेनी है, हमें यहाँ की सिटीजनशिप लेनी है, तो डेफिनेटली जो चेंजेस गवर्नमेंट अभी प्लान कर रही है, जो न्यूज़ अभी आ रही हैं, उन्हें आप लोगों का जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो 6 न्यू रूल्स ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप में आ सकते हैं उनके बारे में। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है वो सिटीजनशिप के जो रूल्स हैं और जो क्राइटेरिया है कि किस तरह से लोगों को सिटीजनशिप मिले, उन्हें अभी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने वाली है। और गवर्नमेंट का मानना यही है कि भाई नेशनल सिक्योरिटी जो है वो टॉप प्रायोरिटी पर है, तो उसी को कंसिडर करते हुए, उसे ध्यान में रखते हुए ही वो ये सारे चेंजेस लाएगी। अच्छा, एक चीज़ और है जो कि इम्पोर्टेंट है जान लेना, वो ये कि अगर आप लोगों को मान लीजिए नागरिकता मिल जाती है, तो देखिए वैसे तो बहुत ही वर्स्ट केस होता है और बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि आपकी नागरिकता जो है वो वापस ले ली जाए, यानी कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट आपकी सिटीजनशिप को कैंसिल कर दे। तो जैसा कि मैंने बोला कि ये बहुत ही रेयर होता है, तो अगर हम होम अफेयर्स डेटा को चेक करें तो ईयर 21 से लेकर के 23 तक तो ऐसा कोई केस नहीं हुआ है जिसमें कि सिटीजनशिप को कैंसिल किया गया हो। लेकिन वहीं अगर आप ईयर 2017 यानी कि 2017 से 2021 का डेटा अगर देखेंगे तो उसमें आपको 20 ऐसे इंडिविजुअल केसेस मिलेंगे जिसमें 20 इंडिविजुअल्स की सिटीजनशिप को गवर्नमेंट ने कैंसिल किया है। तो सिटीजनशिप मिलने के बाद भी कैंसिल हो सकती है, लेकिन वो जो कैंसिलेशन है वो बहुत ही रेयर होता है और कुछ गवर्नमेंट के क्राइटेरियाज हैं जो अगर आपने मतलब फुलफिल नहीं किए तभी आपकी सिटीजनशिप जो है वो कैंसिल होगी। तो वो जो मेन रीजंस हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो एज पर दी सेक्शन 36D सिटीजनशिप एक्ट जो है उसके अकॉर्डिंगली ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट कैन रिवॉक सिटीजनशिप कब कर सकती है, अगर एक इंडिविजुअल जो है वो 14 ईयर से ज़्यादा हो, तो प्लस क्या किया हुआ है, अगर आपने ड्यूल सिटीजनशिप आपने होल्ड कर रखी है, बिकॉज ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ड्यूल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करती है। आप केवल एक ही देश की नागरिकता ले सकते हैं, 2 देशों की नहीं ले सकते। तो उस केस में भी चांसेस हैं कि आपकी ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप जो है वो रिवॉक हो जाए, या फिर आपने कोई सीरियस क्राइम कर दिया है, मान लीजिए कोई टेररिज्म में अगर आप लोग इन्वॉल्व हैं, कोई बहुत ज़्यादा सीरियस आपका क्राइम हो गया है, तो उस केस में भी गवर्नमेंट जो है आपकी सिटीजनशिप को रिवॉक कर सकती है। और ये कि भाई आपको जो यहाँ की लॉ है उसके अकॉर्डिंगली आपको 3 या 4 साल के लिए जेल की सज़ा अगर सुना दी गई है तो उस केस में भी आपकी नागरिकता जो है वो वापस ली जा सकती है। सो गाइस देखो, वैसे तो ये बहुत ही रेयर केस हैं, ऐसा होता नहीं है, बट मैंने आपको होम अफेयर्स का डेटा भी बता दिया है कि कब ऐसा हुआ है और कब ऐसा नहीं हुआ है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं चेंजेस के बारे में। तो देखिए, गवर्नमेंट जो सिटीजनशिप के लिए चेंजेस ला रही है ना, तो उसकी शुरुआत एक्चुअली रेजिडेंसी से ही हो जाती है कि जब आप अपनी PR अप्लाई करते हो तो वहीं गवर्नमेंट थोड़ा जो स्क्रूटनी का प्रोसेस है उसको थोड़ा सा टफ कर रही है। गवर्नमेंट की अभी प्रायोरिटी क्या है कि रेजिडेंसी के लिए भी जब आप लोग अप्लीकेशन करते हैं तो वो स्किल्ड जो माइग्रेंट्स हैं उनको प्रायोरिटी दे रही है। यानी कि मान लीजिए अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर से हैं या टेक्नोलॉजी के सेक्टर से हैं या इंजीनियरिंग सेक्टर से हैं, तो उस केस में आपके PR के चांसेस स्ट्रांग हो जाते हैं, आपको PR जो है जल्दी मिल जाती है। सो गाइज, जो सिटीजनशिप को लेकर के चेंजेस आ सकते हैं उसमें सबसे पहला चेंज तो यही कि पहले क्या था कि आपका जो परमानेंट रेजिडेंसी है उसको अगर आपको मान लीजिए 1 साल हो गया है तो आप सिटीजनशिप जो है वो अप्लाई कर देते थे। लेकिन अभी ये हो रहा है कि हो सकता है, ये चेंजेस हो सकते हैं कि नॉट इवन 1 ईयर, आपका वो जो टाइम पीरियड है वो 1 ईयर से बढ़कर के 3 से 4 साल का हो जाए। अब ये जो पीरियड गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया है वो क्यों इंक्रीज किया है, वो इसलिए कि वो ये चाहती है कि जो लोग ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप लें वो पहले ऑस्ट्रेलिया के कल्चर को समझें, ऑस्ट्रेलिया की वैल्यूज़ को, उसके लॉज को समझे, कम्युनिटी सोसाइटी उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो वो ये चाहती है कि भाई आप अच्छे से पहले कंट्री को समझो, यहाँ रहो, देखो,
और फिर जो है आप सिटीजनशिप एप्लीकेशन करो। सेकंड जो चेंज है वो आ सकता है इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड, यानी कि इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी। तो पहले जो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि आप लोगों को 6 बैंड जो है वो लाने होते थे, लेकिन अभी ये है कि वो बैंड बढ़कर के हो सकते हैं 7, यानी कि 7 आपका ओवरऑल, और इंडिविजुअल सेक्शन की अगर बात करें तो नॉट बिलो 6.5। ठीक है, तो यानी कि किसी भी इंडिविजुअल सेक्शन में 6.5 से कम नहीं होना चाहिए और ओवरऑल आपके होने चाहिए 7। तो ये चेंज भी जो है सिटीजनशिप को लेकर के आ सकता है। थर्ड जो चेंज है वो ये है कि अब आप लोगों का कैरेक्टर चेक, बैकग्राउंड चेक बहुत ही स्ट्रिक्टली होगा। तो ये है कि भाई जैसा मैंने बताया कि कोई भी जो पर्सन इंडिविजुअल एप्लीकेशन हो रही है, जो एप्लीकेशन हो रही है मतलब, वो किसी भी क्रिमिनल एक्ट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो अब उनका बैकग्राउंड चेक जो है वो बहुत थॉरोली किया जाएगा। फोर्थ चेंज है रिलेटेड टू कि आपका इन्वॉल्वमेंट ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी में किस टाइप का है, यानी कि भाई आप यहाँ पे, आप लोगों ने भी सुना होगा ना, काफ़ी सारे वॉलंटरी वर्क भी होते रहते हैं। तो भैया कि आप कम्युनिटी में कितने ज़्यादा एंगेज हो, यहाँ की सोसाइटी में आप कितने मिक्सअप हो चुके हो, तो ये इन्वॉल्वमेंट भी अब आपका चेक किया जाएगा। एंड द फिफ्थ चेंज इज लॉन्गर प्रोसेसिंग टाइम। तो जो एप्लीकेशन पहले होती थी उनमें क्या था कि जो टाइम सिटीजनशिप को आने में लगता था वो लगभग 6 महीने से लेकर के 1 साल तक का टाइम पीरियड होता था। अब हो सकता है कि ये टाइम पीरियड बढ़ जाए, बिकॉज वही है कि अब आपके डॉक्यूमेंटेशन की जो चेकिंग है वो काफ़ी डीप में जाकर के थोरोली होने वाली है। एंड यही है कि भाई अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट फ्रॉड पाया जाता है तो जैसा मैंने बताया ना कि कैंसिलेशन या डिले का जो है आपकी सिटीजनशिप, वो प्रोसेस जो है वो बढ़ सकता है, वो टाइम पीरियड बढ़ सकता है। तो मेक श्योर करना कि जब आप लोग अपनी एप्लीकेशन करें तो सारे डॉक्यूमेंटेशन जेन्युइन हो और कोई भी मिसिंग डॉक्यूमेंट नहीं हो। सो गाइज इन 2025 सिटीजनशिप का जो पीरियड है इट माइट बी मोर देन एन ईयर। एंड द लास्ट अपडेट इज कि सिटीजनशिप की जो फी है दैट माइट गेट इंक्रीज्ड, वो भी बढ़ सकती है। सो गाइज ये सारे चेंजेस हो सकते हैं ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप के लिए। एंड देयर इज अनदर थिंग कि जब आप लोग ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को देना होता है सिटीजनशिप टेस्ट। तो उसमें यूजुअली होते हैं 30 क्वेश्चन। तो उन 30 क्वेश्चंस में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिन्हें आप लोगों का करेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब पासिंग तो यह है कि भाई 75% आप लोगों का करेक्ट होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका सही होना जरूरी है। तो अब ये कि भाई ये जो सारे चेंजेस हैं वो यही है कि भाई आप ऑस्ट्रेलिया को अच्छे से समझ लें, यहाँ के लॉ को समझ लें, यहाँ के रूल्स को समझ लें, कम्युनिटी को समझ लें, क्या यहाँ की गवर्नमेंट है, कैसी गवर्नमेंट है, क्या क्या चेंजेस होते हैं। एटलीस्ट आप अगर किसी कंट्री में परमानेंट रह रहे हैं, आप उसकी नागरिकता ले रहे हैं, तो आपको उस कंट्री की हिस्ट्री के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, सब के बारे में आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। एंड गाइज अगर सिटीजनशिप टेस्ट आपका क्लियर नहीं होता है इन एनी केस, तो आप लोगों को 6 महीने वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप दोबारा से सिटीजनशिप का टेस्ट जो है वो दे सकते हैं। सो गाइज ये था क्विक अपडेट फॉर ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप चेंजेस जो कि हो सकते हैं अभी इम्प्लीमेंट। एंड बट मेक श्योर गाइज कि देखिए हर जगह यही हो रहा है कि भाई एप्लीकेशन जब आप लोग करते हैं तो उसकी स्क्रूटनी अच्छे से होगी। देखिए कोई भी वीज़ा आप लोग अप्लाई कर रहे हो ना, सिटीजनशिप का जो प्रोसेस है वो मोस्टली स्टार्ट होता है स्टूडेंट वीज़ा से, या फिर अगर आप आते हो वर्क वीज़ा पर, ठीक है, तो स्टूडेंट वीज़ा पर भी आ रहे हो तो भी मेक श्योर कि आपके डॉक्यूमेंटेशन में आपने कहीं कोई फ्रॉडबाजी नहीं की हो। आप जिस भी प्रोसेस से ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हैं मेक श्योर करना कि भाई कहीं भी किसी भी डॉक्यूमेंटेशन में कहीं कोई लूप होल नहीं होना चाहिए। बिकॉज देखिए हो सकता है कि भाई स्टूडेंट वीज़ा पर आए हो, पीआर आपको मिल जाए, लेकिन फिर सिटीजनशिप के टाइम पर प्रॉब्लम हो जाए। तो प्रॉब्लम अब किसी भी स्टेज पर हो सकती है क्योंकि गवर्नमेंट अब शुरुआत से सारी चीज़ों को बहुत ही स्ट्रिक्टली चेक करने वाली है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। फिर से मिलूंगी आपसे एक नए अपडेट के साथ, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।